अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, आंखों में दिखाई दे उसे कहते हैं तूफान। है जो दीवार का सुराग है साहब, है जो दीवार का सुराग है, चाइना पाकिस्तान और अमेरिका जैसे साजिश का हिस्सा है, लेकिन उसे हम अपने घर का रोशनदान कहते, अपने घर का रोशनदान कहते। इधर उपस्थित परम सम्मान्य आप सभी को अकाल मारी कर राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी 1857 में ही चल चुकी थी, जो मिसाल बनकर 1947 में हमारे भारत देश को आजाद कराई थी, हमारे भारत देश को आजाद कराई थी। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरेंगे के फेरे में फंस गए थे, तब रगने बसती एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खुद में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेज शासन के जड़ों में तूफान डाल देता था। तब देश मर जाने को कहता, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, क्योंकि वह उस समय की दौरे की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात कुछ ऐसे हो जाते थे कि नन्हे नन्हे बच्चों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की बढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला। और साहब, आपके घर में एक आदमी मरा है और मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, और मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटी को दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने बड़ी ही चाव से खुद लिखी है, पुत्र मेरे न घबराना, चाहे एक इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच कट जाए, चाहे इंच कट जाए। ऐसा पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता। तब देश बलिदान मांगता, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। परंतु आज लोग मर जाने को, मिट जाने को या फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। लेकिन मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपनी काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को तीन रंगों से रंगना ही देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नन्हे नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं है, वो उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। न हम मस्जिद को जानते हैं, न हम शिवालयों को जानते हैं, न हम मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानता है। अगर हर देशभक्त ये समझ ले, अगर तू दरिंदा है तो ये आसमान तेरा, अगर तू फरिंदा है तो ये आसमान तेरा, अगर तू दरिंदा है तो है शमशान तेरा। भाईचारे से रहना तेरे जमीन पर, तो है कब्र भी तेरा और है कब्रिस्तान भी तेरा, और है कब्र भी तेरा और है कब्रिस्तान भी तेरा। परंतु हमारे शिक्षित वर्ग ये बिल्ली का रास्ता काटने पर खड़ा हो जाता है। हमारी जाति, हमारे धर्म को ऊंचा मानकर दूसरों की धर्म की अवहेलना करते हुए करता रहेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक नागरिक महिला की पूजा नहीं, उसकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं, परंतु सड़क पे चलने वाला हर एक नागरिक उसे दिल से अपनाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक नागरिक नैतिक रूप से सतीन, चरित्र रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, नैतिक रूप से गंधा, स्वैच्छिक मान मूल्य के आंकड़ों में अधीन नशीन पैपन मन को अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा खंड करता रहेगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगती है, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगती है। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी हमारी रक्षा करते, दिन रात हमारी रक्षा करते हैं वो शहीद को, मैं वो जवानों को मैं सैल्यूट करना चाहूंगी। पुलिस प्रशासनों को और हमारे किसानों को और हमारे समाज के वो हर एक नागरिक को जिसने अपने काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करता है, पूरी